हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल समूह है क्या। तो अल्कोहल को OH से प्रदर्शित करते हैं और जब OH समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ जाता है तो वह एल्केनोल बनाता है, यानी कि एल्कोहली समूह कहलाएगा वह। तो R मीन्स एल्किल समूह और OH जब उससे जुड़ जाएगा तो यह एल्केनोल बना देगा। इस समूह को हम एल्कोहली समूह कहेंगे। आगे है, जिन यौगिकों में OH समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है उन्हें एल्केनों के मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न या एल्केनोल कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, यानी कि CnH2n+1। यह सामान्य सूत्र किसका होता है? ये एल्किल समूह का होता है और इसमें OH जोड़ देते हैं तो यह आपका एल्कोहल समूह का सूत्र हो जाएगा। तो CnH2n+1OH या ROH, R मीन्स एल्किल समूह, OH एल्कोहल समूह। तो इस तरीके से ये एल्केनोल बन गया। इसके बाद आपका जाता है कि OH समूह को हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं। OH समूह को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के बारे में, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। 12th क्लास के सिलेबस में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और मैक्सिमम मार्क्स का जो है प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं। तो OH समूह यानी अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह किसी भी कार्बन से अगर नहीं जुड़ा है तो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह किसी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है तो उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर ये OH लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? मैथिल अल्कोहल। और इसे IUPAC में हम क्या कहेंगे? मैथेनोल। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं C2H5OH। इसी प्रकार से जब OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे भी हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसे भी हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। इसे हम IUPAC में क्या कहेंगे? एथेनोल। और फर्स्ट नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि यह पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसे साधारण भाषा में हम क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल। तो इसकी डेफिनेशन भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि OH समूह जब किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो कि अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा है उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। या OH समूह जब ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो आप जो है उदाहरण के तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं और डेफिनेशन को भी इसी भाषा में लिख सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अलग से डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है आप आसानी से इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आगे है द्वितीयक अल्कोहल समूह। तो द्वितीयक अल्कोहल समूह किसे कहेंगे? तो OH समूह यानी अल्कोहल समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OH समूह इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इस कारण हम इसे द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस बीच वाले कार्बन पर OH समूह लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि OH समूह यानी अल्कोहल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम द्वितीयक अल्कोहल कह रहे हैं। और इसका IUPAC में नेम क्या होगा? प्रोपेनोल। इसे साधारण भाषा में क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगला है तृतीयक अल्कोहल। तो जब OH समूह किसी ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो कि तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे टर्शियर ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे, यानी कि तृतीयक अल्कोहल है ये। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि OH समूह एक ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो कि तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम तृतीयक अल्कोहल कह रहे हैं। तो इसका IUPAC में नेम कैसे लिखेंगे? 1,1-डाइमेथिल एथेनोल फर्स्ट, यानी OH समूह पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसलिए इसे एथेनोल फर्स्ट लिखेंगे। और आगे आप देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है RCH2
OH, R मीन्स एल्किल समूह, तो यह आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा R1 R2 और CH सिंगल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पर OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम द्वितीयक एल्कोहल कह रहे हैं। इसके बाद है आपका तृतीयक एल्कोहल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इनका सामान्य सूत्र क्या है R1 R2 R3, यानी कि यह 3 एल्किल समूह हैं जो एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है। तो जब OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जहां पर R यानी कि R बराबर H या एल्किल समूह है तथा R1 R2 R3 क्या है, एल्किल समूह है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल कौन सा है इसमें से, तो आप तुरंत देख करके बता सकते हैं। जब OH समूह किसी ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा है, तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। और यदि OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसे भी हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से OH समूह जब ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो आप इनको देखते ही पहचान लेंगे कि ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल है। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं उसमें भी आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से आप इनकी डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।